जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आई हूँ आप सभी के साथ साईं से जुड़ा हुआ एक अनुभव शेयर करने, और ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं रजनी जी। वो बताती हैं कि एक दिन दोपहर वो सीढ़ी से उतर रही थी। बस 3 सीढ़ियाँ रह गई थी उतरने के लिए। अब पता नहीं उनका पैर कहीं फंसा या पैर फिसला कि वो सीधा घुटनों के बल गिरी। जहाँ गिरी पास ही था डाइनिंग टेबल। तो मैम को फर्दर चोट लग सकता था, पर चोट लगा नहीं। तो घर वाले जैसे ही सुना, मतलब जैसे ही उनको पता चला कि मैम गिर गई, वो सब दौड़ के आए कि कैसे तुम गिर गए, कहाँ लगा, कुछ हुआ कि नहीं। मैम भी सोच रही थी कि पैर टूट गया होगा, वो उठ नहीं पाएंगी, पर साईं कृपा से ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक खरोच भी नहीं आया उनके ऊपर, और मतलब हल्का दर्द तो था, पर नथिंग वो सीरियस। मैम ने बाबा को शुक्रिया किया कि बाबा आपकी वजह से आज मैं बच गई, अदरवाइज़ बहुत कुछ सीरियस हो सकता था। पैर फ्रैक्चर हो सकता था, मेरे सर पे चोट लग सकता था, पर आपकी कृपा से ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब मैम के घर में मंदिर ऊपर है, सेकंड फ्लोर में। तो वो शाम को मंदिर गई बाबा के सामने दिया जलाने के लिए। मैम बताती हैं कि वो रोज़ सुबह और शाम बाबा की पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं, और उसके बाद बाबा को बहुत प्यार करती हैं, आई लव यू कहती हैं, और फिर वो नीचे आती हैं। और उन्हें देख के उनका बेटा भी यही करता है। ठीक है, बड़ों को देख के ही बच्चे सीखते हैं। तो देखिए इनका बेटा कितना अच्छा एक जेस्चर सीख रहा है इनसे कि लव साईं, बाबा को भी प्यार करो। बहुत प्यारा, मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अब उस दिन भी, मतलब जिस दिन मैम सीढ़ी से गिर गई थी, उस दिन भी मैम जब ऊपर गई थी, साथ में था उनकी क्या कहते हैं, बहन का जो 2 साल का बच्चा है ना, वो भी उनके साथ मंदिर गया। मैम पूजा करने के बाद एज़ यूजुअल आई लव यू बोलती है, बाबा को चूमती है, और वो मंदिर से निकल जाती हैं। अब क्या हुआ, वो छोटा सा बच्चा है ना, वो भी बाबा को प्यार करने गया, पर उसका हाथ जैसे ही बाबा पे लगा ना, बाई चांस वो मूर्ति, बाबा की मूर्ति सिंहासन से गिर गया और मूर्ति खंडित हो गया। ठीक है, मैम बताती हैं कि जो बाबा का सिंहासन है उसमें भी 3 सीढ़ियाँ बने हुए हैं, और बाबा की मूर्ति 3 सीढ़ी से गिर के खंडित हो गई। ये देख के मैम को रोना आ गया, वो रो रही थी। मतलब मूर्ति तो खंडित हुआ, पर मानो चोट जैसे मैम को लगी। मैम बहुत रोने लगी कि ऐसे कैसे हो गया, बाबा की मूर्ति खंडित कैसे हो गई। इसी मूर्ति को मैं इतना प्यार करती हूँ, पूजा करती हूँ, चूमती हूँ, और यही मूर्ति टूट गया। वो बहुत दुखी हो गए। अब जो छोटा बच्चा है उसे भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, वो भी मासूम है, वो भी बाबा को प्यार ही करने जा रहा था ना, बाई चांस गिर गया। तो तभी मैम को एहसास हुआ कि उस दिन वो 3 सीढ़ी से गिरी थी, जोर से गिरी थी, बहुत कुछ हो सकता था। ठीक है, पर साईं कृपा से वो बच गई थी, और शाम को साईं खुद अपने सिंहासन के 3 सीढ़ी से गिर गए और मूर्ति खंडित हो गया। तो साईं ने मैम को समझाया कि उनके ऊपर उस दिन जो कष्ट था, साईं ने ये खुद पे ले लिया। साईं की महिमा या फिर लीलाओं का क्या वर्णन करूं। ऐसे तो हमने सच्चरित में भी पढ़ा था, राइट, पढ़ा है कि किसी भक्त के प्लेग की गिल्टियाँ बाबा अपने ऊपर बाबा ने ले लिया था, राइट। तो बाबा ये सब तब भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि बाबा हमारे साथ ही हैं। बाबा को हमारा दुख दर्द कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता, वो सब कुछ अपने आप ले लेते हैं। तो धन्य है साईं आप, आपकी लीला अपरंपार, मैं क्या ही बताऊं। मतलब आई एम रियली इनकम्पिटेंट कि मैं साईं की महिमा का वर्णन करूं। मेरे पास शब्द काफ़ी कम हो जाते हैं जब बाबा की लीलाओं का वर्णन करना पड़ता है। अब उसी बाबा ने इस इंसिडेंट के बस एक दिन पहले बाबा ने मैम को साईं साईं नाम जाप का इम्पोर्टेंस समझाया स्वप्न दर्शन के माध्यम से। हम सब हमने सच्चरित्र पढ़ा है, और हमने वहाँ पे पढ़ा है कि बाबा को नाम सप्ताह कराने में बहुत मन होता था। बाबा अपने भक्तों को कहते थे कि तुम नाम सप्ताह करो, किसी को कहते कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, राइट। बाबा ने ये भी कहा था कि सिर्फ मेरे नाम साईं 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 सिर्फ कहने से तुम्हारे आधा दुख दर्द सब चले जाएंगे, राइट। तो मैम सपने में देखती हैं कि वो कहीं बाहर गई थी, बहुत सारे लोग थे उनके साथ, फिर वो वापस आती हैं, और वो भी मतलब उनके जो भी गेस्ट थे वो सब रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, और मैम भी रूम में आके लेट जाती हैं। और अचानक उनके ऊपर कोई
मतलब वो फील करती हैं कि कोई इनविजिबल, कोई पावरफुल कुछ है जो उनके ऊपर चढ़ गया है। मैम भी लड़ रही है उस नेगेटिव एनर्जी से, पर वो नेगेटिव एनर्जी बहुत पावरफुल है और मैम कुछ कर नहीं पा रही है। अब मैम सपने में ही उस हालत में मंदिर की ओर देखती है तो उन्हें बाबा की फ़ोटो नहीं दिखाई देता। वो बहुत टेंस हो गई कि मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ और बाबा की फ़ोटो कहाँ गई, मंदिर में बाबा क्यों मुझे नहीं दिख रहे हैं। फिर वो लड़ते लड़ते बाबा की ऊदी ढूंढने लगे कि जो भी है उसके ऊपर ऊदी अगर लगा दूँ तो, या फिर नेगेटिविटी, भूत चुड़ैल साया जो भी है उसके ऊपर अगर बाबा की ऊदी लगा दूँ तो वो मतलब चला जाएगा या फिर चली जाएगी। पर सपने में वो ऊदी ढूंढ रही थी तो उन्हें ऊदी भी नहीं मिला। ठीक है, फिर मैम बहुत परेशान हो गई कि मंदिर में बाबा का फ़ोटो नहीं, मेरे पास बाबा की ऊदी नहीं, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ये इतनी पावरफुल है, इनविजिबल जो है मेरे ऊपर चढ़ी हुई है, जो साया भूत चुड़ैल जो भी है, मैं कैसे लड़ूँ। तो फिर वो सपने में ही बाबा का नाम जाप करने लगी, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और जैसे ही वो बाबा का नाम लेने लगी ना, वो देखती है कि वो नेगेटिव एनर्जी नीचे और मैम उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई। और वो फिर मैम बहुत डट के सामना करती है उस नेगेटिव एनर्जी के साथ, और वो भूत चुड़ैल साया जो भी है वो चला गया। सुबह के 4 बजे मैम की आंख खुली और वो उठते ही सीधा बाबा के फ़ोटो के पास गई और बाबा से लड़ती हैं कि बाबा ऐसा सपना आपने क्यों दिखाया, ऐसा डरावना सपना आपने मुझे क्यों दिखाया, और दिखाया तो भी मैं आपको इतना ढूंढ रही थी, आप कहाँ थे, ना ही आपकी ऊदी ना ही आप थे, कहाँ थे मुझको इस हालत पे ऐसा छोड़ के। फिर उनके हृदय में मतलब उन क्या कहते हैं, अंदर से एक आवाज़ आई कि मैं नहीं था तुम्हारे पास, भले ही मेरी ऊदी नहीं थी तुम्हारे पास, पर मेरा नाम तो था ना तुम्हारे पास। और तब मैम को समझ में आया कि साईं 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 या फिर ओम साई राम, ओम साई राम, इस नाम जाप में कितना पावर है, कितनी शक्ति है कि भले ही आपके पास हर मुसीबत के वक्त में साईं बाबा का फ़ोटो ना रहे, बाबा की ऊदी ना रहे, पर वो अगर नाम आप लेना शुरू कर देना, इस नाम पे इतनी शक्ति है ना, इतनी शक्ति है कि असंभव को भी वो संभव कर दे। विश्वास बस होना चाहिए आप पे कि जिसको मैं बुला रही हूँ, जिसका मैं नाम ले रही हूँ, उनसे शक्तिशाली और कोई नहीं, वही है, अल्टीमेट है। ठीक है, तो और अगर आपको लगता है कि अरे ये तो रजनी जी के अंदर से ही आया होगा, बाबा ने नहीं कहा होगा कि मैं नहीं था, मेरा ऊदी नहीं था, पर मेरा नाम तो था ना। पर एक बात जान लीजिए, साईं आपके हृदय में बसते हैं। कभी कभी आप इधर उधर आंसर ढूंढते रहते हैं, पर कभी कभी आपके हृदय में से जो बात निकल के आती है ना, वो साईं बोलते हैं। तो साईं ने उन्हें समझाया कि भले ही मैं तुम्हारे, ये साईं ने ना बल्कि रजनी जी को सिखाया, पर हम सभी को साईं सिखाते हैं कि भले ही हमारे मुसीबत के वक्त साईं की फ़ोटो मूर्ति हमारे पास ना हो, ना ही उनकी ऊदी हमारे पास हो, पर साईं नाम जाप ये हम कर सकते हैं। जैसे ही हम साईं का नाम जाप करेंगे, मुसीबतें सब रफू चक्कर हो जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू मैम, अपना बहुत प्यारा सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इतना ही प्रेयर करूँगी कि बाबा हमेशा अपनी रहम नज़र आप पे बनाए रखे, आपके परिवार के ऊपर बनाए रखे। और आप सबसे कहना चाहती हूँ, अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। जो अनुभव अच्छा लगता है खुद सुनिए, अपने परिवार वालों को भी सुनाइए। ठीक है, मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।